Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. A toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds respectively. तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको उसके की पॉइंट्स बताऊंगा। सॉल्यूशन, सबसे उसने पहले कहा है कि एक कार है, मान लो कि ये आपकी एक कार है, ये स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी की 0 है और इधर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक 0 to 1 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी 6 से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और इस पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर ही लग रहा था, F बराबर QE। तो ये एसेलरेट हो रही थी इधर की तरफ, A एसेलरेशन से A1 से कह देता हूँ, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इधर ही एसेलरेशन है और इधर ही स्पीड की डायरेक्शन है, दोनों पॉजिटिव है, तो एसेलरेशन पॉजिटिव है, एसेलरेशन हो रहा है F बराबर QE से। अब इसके बाद इसकी यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इस जगह के बाद इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उसने क्या कर दिया है, रिवर्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस साइड में, वो इस साइड में लगना शुरू हो जाएगा, F बराबर QE इन दिस रीजन। इस रीजन में इस पर फोर्स इधर लगने लगेगा, इससे इसकी स्पीड घटती जाएगी, लेकिन फोर्स उतना ही लग रहा है। 0 to 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तो 6 मीटर पर सेकेंड टू 0 होने में फिर उसे अगेन 1 सेकेंड लगा है, यहां से यहां तक अगेन आपका 1 सेकेंड है और यहां पे इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हो गई है, 0। इस जगह पे आकर 0 हो गई, लेकिन इस पर फोर्स तो लग रहा हुआ अभी भी, इस पर फोर्स लग रहा हुआ अभी भी, कितनों की, क्योंकि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस पर चार्ज है, टॉय कार है, इस पर चार्ज है Q, इस टॉय कार पे चार्ज है Q, तो इसमें फोर्स अभी भी इस साइड में लग रहा होगा, इसीलिए वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी ये यहां रोकेगी नहीं, तो ये अब पलटी मारेगी, पीछे की तरफ बैक करेगी। वो पलटी तो ऐसी मार लेगी, बट मैं इसको इधर की तरफ कर देता हूं, फिर वो अगेन अगले 1 सेकंड में वो कार इस जगह पर होगी, तो इस तरह से पलटी मार लेगी। इस तरह से नहीं मारेगी, सीधा रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो अगले 1 सेकंड में फिर अगेन, क्योंकि फोर्स वही लग रहा है F बराबर QE, और 0 to 1 सेकंड की चर्चा चल रही है। देखो यहाँ से 1 सेकंड में फोर्स QE लग रहा है, सारी चीजें सेम है। 1 सेकंड में अगर उसने 6 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन करी तो फोर्स उतना ही है, सब कुछ डाटा वही है, बस रिटार्ड हो गया है। तो अगले 1 सेकंड में वो वेलोसिटी 0 हो रही है उसकी, तो फिर बेटा अगेन 0 to फोर्स उतना ही है। अब इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। देखो ए भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए एक्सेलरेट होगी और वो दोबारा से अगले 1 सेकंड में सब कुछ डाटा वही है, तो अगेन मैं समझता हूँ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही वो गेन करेगा। लेकिन इस दर्शन को मैंने पॉजिटिव मानूं और इस दर्शन को मैं नेगेटिव मानूं, तो उस सिचुएशन में मैं कहूंगा कि ये जो स्पीड होगी ये -6 मीटर पर सेकंड होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, सीधा सीधा सिंपल सा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का, क्योंकि हमने ये 0 to 3 सेकंड, देखो यहां से लेके पूरा समय हो गया, टोटल समय हो गया 0 to 3 सेकंड। तो 0 यहाँ पे समय है, यहाँ पे 0 समय है, और यहाँ पर आपका 1 सेकंड समय है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड है, और यहाँ तक 3 सेकंड हो गया है।
ठीक। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, ग्राफ वीटी, ग्राफ वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आसान है। इसके लिए ये टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखो एक्सेलरेशन है तो है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये भी जो रिटार्डेशन है यहाँ पर, इधर की तरफ रिटार्डेशन a2, जो रिटार्डेशन है माइनस का, ये भी कांस्टेंट ही है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है, बिकॉज ए बराबर क्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसमें वेलोसिटी टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 to 6 इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि ये प्लस के 6 मीटर पर सेकंड कह दूं, 1 सेकंड में उसने गेन किया। अब ये स्लोप स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया मैंने, इसीलिए बनाया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा, वो एक्सेलरेशन देता है, a बराबर tan थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अभी इसको की पॉइंट को मैं लिख दूंगा पीछे, एंड फिर वो अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 सेकंड में वो रिटार्ड हो रहा है, लेकिन उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड घट रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप उसका नेगेटिव हो जाएगा अगले 1 सेकंड में। अब देखो इसका स्लोप नेगेटिव हो गया क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया मैंने, लेकिन कांस्टेंट इसलिए आएगा स्ट्रेट लाइन ही, इसलिए यहाँ 2 सेकंड लिखेंगे। फिर अगले सेकंड में उसने डायरेक्शन ही चेंज कर ली, माइनस के 6 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गया, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अभी भी और कांस्टेंट है और नेगेटिव ही है, क्योंकि इधर की तरफ चल रहा है तो एक्सेलरेशन अब इधर की तरफ है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई थी मैंने, है ना। आपका एक्सेलरेशन इसमें भी नेगेटिव था, क्योंकि इधर की तरफ होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें भी ए नेगेटिव, इसमें भी वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसीलिए नेगेटिव की तरफ चले गए, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, इसलिए स्लोप अभी भी ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा नेक्स्ट 1 सेकंड तक। और कितनी वेलोसिटी रीगेन कर लेगा बेटा, ये कर लेगा माइनस के 6 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में, ठीक है। अब 3 सेकंड में इसने रीगेन कर लिया इतना। अब ये ग्राफ मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया 3 सेकंड तक का। अब बहुत आसान काम है, क्या करना है आपको, जैसा कि अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टॉय कार इन 0 to 3 सेकेंड, तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद आउट साइन। साइन नहीं रखेंगे बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट है विदाउट साइन। तो वेलोसिटी एरिया निकालें तो देखो, अगर मैं इस वाले का पूरा एरिया एक साथ निकाल दूं ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो 1/2 परपेंडिकुलर 6 और बेस जो है आपका 2 माइनस के 0 प्लस, अब इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं और साइन पुट नहीं करूंगा, ये वाला माइनस के 6 मीटर पर सेकंड नहीं लूंगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3 माइनस के 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो आप चेक करोगे कि जो टोटल डिस्टेंस आई आपकी, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, ये 2 से आपका 2 कैंसिल और 2 से ये कट गया 3 बार, तो ये हो गया 6 मीटर प्लस ये हो गया 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 9 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन जो लगा वो 3 सेकंड है। इसीलिए एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ऑफ कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, तो 9 मीटर और ये 3 मीटर पर सेकेंड।
इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर मेरे को एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 0 to 3 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ साइन। तो फिर वही करें तो 1/2 इंटू 6, 2 माइनस के 0 प्लस 1/2 माइनस के 6 इंटू 3 माइनस के 2। देखो आपके साइन, इसका एरिया निकालें तो सब प्लस प्लस का है, लेकिन इसका एरिया निकालें तो माइनस के 6। डिस साइन करना है आपको, मैंने विस साइन किया, देखो माइनस के 6 लिया और यहाँ से यहाँ तक 3 में से 2 घटा दिया, एरिया निकाल लिया ट्रायंगल का। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 6 हो जाएगा और ये माइनस के 3 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 3 मीटर पर सेकेंड ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आया। इसीलिए टोटल टाइम तो उतने लगेगा, टोटल टाइम तो अभी भी वही 3 सेकेंड है। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका आया 3 मीटर और टोटल टाइम 3 सेकेंड, इसीलिए 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकेंड आई और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आई। तो देखो इसमें पहले एवरेज वेलोसिटी पूछी है और एवरेज स्पीड बाद में, इसलिए डी चॉइस इज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन आप ग्राफ की बेसिस पर कर सकते हो। इसको एक सेकंड मेथड से भी मैं इसको कर सकता हूँ। सेकंड मेथड से इसको करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं इसकी। और सेकंड मेथड से बिना ग्राफ के भी इसे हम कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो मैंने तो ये सारा डाटा लिख के किया है, इसलिए 10-12 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन आपको ये ग्राफ बनाना आता है, फटाफट एरिया निकालो और टाइम का डिवाइड कर दो। ये इतनी डाटा लिखने की जरूरत क्या है। पर मैं तो डाटा लिख के आपको समझाया है पूरा कि कैसे किया, जिससे आपको ये पूरा क्लैरिटी आए। ठीक, सेकंड मेथड से करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लिंक मैं आपको दोनों वीडियो में दोनों के लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप इन दोनों वीडियो को देख पाओ। ठीक है, पढ़ते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।